भारतीय राजनीति में अगर किसी शब्द का धंधा सबसे ज्यादा चलता है तो वो है निष्ठा। और जब बात कांग्रेस पार्टी की हो तो निष्ठा का मतलब होता है गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं। ऐसे में अगर कोई थरूर जैसा नेता अपनी मर्जी से सोचने की हिमाकत कर ले तो पार्टी अध्यक्ष तक की भौहें तन जाती हैं। ताजा मामला है आपातकाल की 50वीं बरसी का। बीजेपी पर हमला और बीच में फंसे शशि थरूर। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। उस घटना के आज 50 साल पूरे हुए तो कांग्रेस को लगा कि अपने पापों की पुजारियों से पहले दूसरों की गलती गिनाने का वक्त आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से बोले, मोदी सरकार लोकतंत्र को दबा रही है, यानी जिन्होंने प्रेस पर ताले लगा दिए थे अब प्रेस फ्रीडम के मसीहा बनने निकले हैं। और फिर आता है वो ट्विस्ट जिसे राजनीति कहते हैं। एक पत्रकार ने शशि थरूर के बयान पर सवाल कर दिया तो खड़गे साहब ने लहजे में थोड़ा कड़वाहट घोल दी और बोले कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में, हमारे लिए देश पहले। और शशि थरूर कोई स्टीरियोटाइप नेता तो है नहीं जो विप से बंधा बैठा है। उन्होंने भी जवाब दिया, न नाम लिया और न पार्टी को छोड़ा, बस इतना लिखा कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी का नहीं। सीधे संदेश, मतलब कि शशि थरूर ने खड़गे को सीधा संदेश दे दिया कि मैं कांग्रेस में हूं पर तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाऊंगा और मोदी की तारीफ करना अपराध नहीं, अगर वह तथ्यात्मक हो तो आगे भी करता रहूंगा। थरूर के लिए ये नया नहीं है, वो पहले भी मोदी की विदेश नीति और उनकी वैश्विक पहचान की विजन की तारीफ कर चुके हैं और हर बार कांग्रेस ने उन्हें संशय में पड़ा परिंदा समझकर सह लिया। लेकिन इस बार बात ईगो पर आ गई और शशि थरूर कांग्रेस के वैसे नेता हैं जो ना तो पढ़े लिखे नेताओं से डरते न गुटबाजी के गुरुओं से। लेकिन कांग्रेस में आजकल सोचने की जगह सिर्फ मानने का चलन है। राहुल गांधी के मानस दर्शन से लेकर खड़गे के बयान तक अब लाइन से बाहर जाना गद्दारी जैसा हो गया है। खड़गे का बयान सुनकर ऐसा लगा मानो पार्टी के भीतर कोई हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र खुल गया है। आप उड़ नहीं सकते जब तक हाई कमीशन परमिशन न दे दे। लेकिन थरूर कह रहे हैं कि मेरे पंख मेरे हैं, उड़ना मेरी मर्जी है और आसमान तुम्हारा नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर खड़गे को वाकई देश पहले चाहिए तो अपने नेताओं को भी देश की आलोचना या प्रशंसा करने की आजादी देनी चाहिए। थरूर अगर मोदी के अच्छे कामों की सराहना करते हैं तो क्या वह भाजपा की गोदी में बैठे हैं या फिर कांग्रेस की सोच इतनी संकीर्ण हो गई कि तारीफ का ठेका भी अब पार्टी के पोर्टल पर अप्रूव होकर आएगा। शशि थरूर का यह विवाद सिर्फ दो नेताओं की जुबानी जंग नहीं, ये उस बड़ी बहस की शुरुआत है जहां एक और विचारधारा है और दूसरी ओर विचार रखने की आजादी। कांग्रेस अगर थरूर जैसे लोगों को हाशिए पर डालेगी तो उसे याद रखना चाहिए, आइडियोलॉजी सिर्फ पोस्टर में अच्छी लगती है, जमीन पर उसे जिंदा रखने के लिए थिंकर्स होते हैं और फिलहाल वो थिंकर्स या तो चुप हैं या फिर थरूर की तरह पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।